नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। दोस्तों, मेरठ की जिस बेटी ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को तड़पते हुए मरते देखा, जिसे बंदूक की नोक पर सरेआम अगवा किया गया, जिसे यह धमकी दी गई कि यदि वह चुप नहीं रही तो उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। अब उसी बेटी को चरित्रहीन साबित करने के लिए एक संगठित साजिश रची जा रही है। कुछ जातिवादी सोच और मनवादी मानसिकता के लोग और कुछ मीडिया कर्मी भी इस पूरे प्रकरण को प्रेम प्रसंग का रंग देने में लगी हुई है, जिससे कि उस पीड़ित बेटी पर ही सारा आरोप लगा दिया जाए और आरोपी को सुरक्षित बचा लिया जाए। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब पारस सोम के सजाती वकील और उनके कुछ चाहने वालों ने पीड़िता पर ही यह झूठा आरोप लगा दिया कि उसका पहले से ही पारस सोम के साथ प्रेम प्रसंग था और उसी ने ही अपनी मां की हत्या की और पारस सोम के साथ चली गई। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से पीड़िता ने कोर्ट में रो रो कर पूरा प्रकरण समझाया, उससे यह साफ क्लियर हो गया कि पीड़िता का इसमें बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। बल्कि पारस सोम ने जब पीड़िता अपनी मां के साथ खेत जा रही थी तब उसे धमकाने की कोशिश की। जब उसकी मां ने उसके साथ बीच बचाव में आने की कोशिश की तब पहले उसकी मां पर फावड़े से हमला किया गया, जिससे कि वह पूरी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। और पीड़िता को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया और उसे यह धमकाया गया कि यदि उसने अपना मुंह खोला तो उसके भाई और उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। लेकिन पीड़िता ने यह संकल्प लिया कि अब चाहे उसकी मौत हो जाए या फिर उसके साथ जो कुछ भी हो जाए, लेकिन वह सच को बताकर ही रहेगी। और जब पीड़िता को कोर्ट में ले जाया गया तब पीड़िता ने रो रो कर अपना पूरा प्रकरण सुनाया, किस तरह से पारस सोम ने उसकी मां की हत्या की और उसे बंदूक के नोक पर अगवा कर लिया गया और उसे धमकाया गया और उसे डराया गया और धमकाया गया कि यदि उसने अपना मुंह खोला तो उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और कोर्ट में पूरी सच्चाई बयां किया। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक अलग ही जहरीला नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जिसमें कि पीड़िता के ही चरित्र का चीरहरण किया जा रहा है, उसे झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है और अपराधी को मासूम दिखाया जा रहा है, उसे नाबालिग बताया जा रहा है। यह वही तरीका है जो पहले हाथरस में भी अपनाया गया था, जहां पीड़ित परिवार को इस शक के दायरे में खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि आरोपी किसी दूसरी जाति का होता या किसी दूसरे धर्म का होता तो क्या उसको भी मीडिया के द्वारा इसी तरह से बचाने की कोशिश की जाती या फिर उसके खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए जाते। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आरोपी को बचाया जा रहा है और पीड़िता को दोषी साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज मेरठ की बेटी इंसाफ नहीं बल्कि बदनामी से जूझ रही है। और उस मीडिया पर भी सवाल है कि कमजोर वर्गों को बार बार सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है और उच्च जाति के लोगों को बचाने के लिए पूरी मीडिया लग जाती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।